डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे पुनः संवाद करूंगा। धातु रूप प्रकरण के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे गण की, जो धातुओं को जैसा कि हम जानते हैं कि 10 विभागों में बांटा गया है और इन 10 विभागों को गण की संख्या दी गई है और इस प्रकार जो 10 विभाग उनके होते हैं वह 10 गण कहलाते हैं, जिसमें भ्वादि गण से लेकर चुरादि गण ऐसे करके 10 गण हैं। तो इस संवाद सत्र में हम देखेंगे कि गणों की किस प्रकार चर्चा होती है, गणों का स्वरूप क्या है और उनके आधार पर धातु के रूप का निर्माण कैसे किया जाता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें दिवादि गण है, दिव धातु, परस्मैपदी। संस्कृत में 2 प्रकार की धातुएं चलती हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी, और फिर उभयपदी ऐसे धातुएं हैं। तो जो दोनों में चलें तो इस प्रकार 3 धातुएं हो जाती हैं, मुख्यतः 2 हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। तो जो दिव है वह क्रीड़ा करना या प्रकाशित करना के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। जैसा कि हम देखते हैं तो दिव धातु का क्या रूप बनता है, तो दिव्यति, दिव्यतः और दिव्यंति, दिव्यसी, दिव्यथा और दिव्यथ, फिर दिव्यामि, दिव्यावाह और दिव्यामः। यह संस्कृत में जो दिव धातु है वह प्रकाशित होने के अर्थ में या क्रीड़ा करने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। दिवादि गण के अंतर्गत यह दिव धातु आती है और इसके परस्मैपदी में किस प्रकार रूप बनते हैं वह हमको दृष्टव्य है कि दिव्यति, दिव्यतः और दिव्यंति, दिव्यसी, दिव्यथः और दिव्यथ, दिव्यामि, दिव्यावह और दिव्यामः। फिर स्वद धातु है जो स्वादिगण के अंतर्गत आती है। स्वद धातु, इसके रूप परस्मैपदी में स्वद धातु जिसका अर्थ है स्वाद लेने के अर्थ में, स्वाद के अर्थ में अर्थ है इसका। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसके जो रूप हैं वह स्वादते, स्वादेते, स्वादंते, स्वादसे, स्वादेथे, स्वादध्वे, स्वादे, स्वादावहे और स्वादामहे। यह स्वद धातु के रूप परस्मैपदी में बनते हैं। जैसा कि हमको दृष्टव्य है कि स्वादते, स्वादेते, स्वादंते, स्वादसे, स्वादेथे और स्वादध्वे और स्वादे, स्वादावहे और स्वादामहे। यह स्वद धातु के परस्मैपदी में स्वाद गण के अंतर्गत इसके रूप है। और इस धातु रूप प्रकरण में ही अभी हम तुदादि गण को देखेंगे। तो यह जो तुदादि गण है वह, इसमें तुद धातु आती है। परस्मैपदी में इसके क्या रूप बनते हैं, और तुद धातु जो है उसका अर्थ होता है मारना अथवा प्रहार करने के अर्थ में। तो तुदति, तुदतः और तुदंती, तुदसी, तुदथः और तुदथ, तुदामि, तुदावह और तुदामः। यह तुद धातु जो कि तुदादि गण के अंतर्गत आती है परस्मैपदी में मारने अथवा प्रहार करने के अर्थ में, तो इसका रूप ऐसे बनेगा। और फिर जो धातु है वह रुधादि गण के अंतर्गत, जो कि रुध धातु है। रुध धातु का प्रयोग रोकने के अर्थ में, किसी को ऐसे अर्थ में जहाँ रोकने का अर्थ हो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और रुध धातु का जो प्रयोग परस्मैपदी में होता है उसके रूप किस प्रकार बनेंगे, वह इनके रुद्ध धातु के रूप किस प्रकार बनेंगे परस्मैपदी में, उसको हम देखेंगे। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, एक वचन, द्विवचन अथवा बहुवचन में इसके रूप जो हैं वह रुणद्धि, रुंधा, फिर रुंधंती, फिर रुणत्सि, रुंधा अथवा रुंध्वा, रंध, फिर रुणध्मि, रुंध्वा और रुंध्मा। रुणसि, रुंधः, रुंधन्ति, रुणत्सि, रुंधः और रुंध,
फिर रुणध्मि, रुंध्वाः और रुंध्माः। यह है रुधादिगण के अंतर्गत रुध धातु जिसका प्रयोग रोकने के अर्थ में होता है उसके रूप हैं। फिर तनादिगण है जिसमें तनु धातु आती है। आत्मनेपदी में इसके रूप कैसे बनेंगे वो हम देखेंगे। तो जो तनु धातु है उसका प्रयोग फैलाना या तनने के अर्थ में, तानने या फैलाने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तनु धातु का रूप हम देखते हैं तो तनुते, तन्वाते और तन्वते, तनुषे, तन्वाथे और तनुध्वे, तन्वे, तन्वहे और तन्महे। इसमें तन्वहे की जगह तनुवहे या तन्महे की जगह तनुमहे, यह भी धातु रूप में प्रयोग होता है। तो तनादि गण के अंतर्गत तनु धातु है जिसका अर्थ होता है फैलाना, तनना अथवा तानना, ऐसे अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। इसके रूप बनते हैं तनुते, तन्वाते और तन्वते, तनुषे, तन्वाथे और तनुध्वे, फिर तन्वे, तन्वहे और तन्महे। यह है तनादिगण के अंतर्गत तनु धातु के आत्मनेपदी में रूप है जिसका अर्थ है फैलाना अथवा तनना, तानना, ऐसा इसका अर्थ होता है। फिर क्रयादिगण है जिसमें क्री धातु खरीदने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। आत्मनेपदी में इसके रूप बनते हैं क्रीड़ीते, क्रीणाते, क्रीडते, क्रीडोसे, क्रीडाथे, क्रीडिध्वे, क्रीडोमि, क्रीडीवहे, क्रीडीमहे। क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते, क्रीडोसे, क्रीडाथे, क्रीडीध्वे, क्रीडोमि, क्रीडीवहे और क्रीडीमहे। यह क्रयादिगण जो कि जिसमें क्री धातु आती है। क्री धातु का अर्थ खरीदने के अर्थ में होता है और आत्मनेपदी में इसके रूप किस प्रकार बनते हैं वहाँ हम देख रहे हैं। क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते, क्रीडोसे, क्रीडाथे, क्रीडिध्वे और क्रीडोमि, क्रीडीवहे और क्रीडीमहे, यह रूप हैं। फिर चुरादिगण जो है उसमें चोरयत धातु है, चोरी करने के अर्थ में। परस्मैपदी में इसके रूप कैसे बनते हैं। चुर धातु है, चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः और चोरयामः। यह चुर धातु है चोरी करने के अर्थ में और इसका भी इसमें प्रयोग होता है। कैसे इसके रूप बनते हैं तो हम देख रहे हैं कि चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथा, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः और चोरयामः। यह चुर धातु के रूप हैं। चुरादिगण के अंतर्गत चोरी करने के अर्थ में चुर धातु का प्रयोग किया जाता है। फिर धातु रूप प्रकरण में जैसा कि हमने चर्चा की तो मुख्य रूप से इसमें 2 धातुएं होती हैं और कुल मिलाकर के 3 प्रकार की धातुएं हैं। इसमें परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। उभयपदी धातुएं वह हैं जो परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में प्रयोग की जाती हैं। परस्मैपदी का हमने वही उदाहरण देखा, आत्मनेपदी का उदाहरण देखा और परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी इन धातुओं की और धातु प्रकरण के साथ अन्य संबंधित विषयों की चर्चा हम अपने अगले संवाद सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।